हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप लोग? कैसा होने वाला है ये राहु केतु का गोचर आप लोग के लिए? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी चंद्र राशि से वृश्चिक राशि बनती है तो ज़रूर आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो देखिए, अभी 18 मई को ये ट्रांजिट होने वाला है एंड 18 मई को ऐसा है कि जो केतु देव आ जाएंगे आपके 10th हाउस में एंड 4th हाउस में आ जाएंगे राहु देव। अब ये जो ट्रांजिट होगा ना, यहाँ पर कैसा होगा कि पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि पिछले कुछ 1-1.5 साल से आपने देखा होगा कि मे बी आपके लव रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टडीज़ हो, स्टूडेंट हो, आपकी स्टडीज़ में इश्यूज़ चल रहे होंगे, डिलेज़ हो रहे होंगे, इस प्रकार की एनर्जीज़ भी एक्सपीरियंस की होंगी। एंड साथ ही साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में लव रिलेशनशिप, स्टडीज़ में, करियर ग्रोथ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपने देखी होंगी, बट अभी इस टाइम पर आपके लव रिलेशनशिप में राहत आ जाएगी। लव रिलेशनशिप सॉर्ट आउट होता हुआ आप देखोगे, इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी आपको आपके रिलेशनशिप्स में विद दिस ट्रांजिट। उसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी कि आप लोग के लिए स्टडीज़ में क्लैरिटी आ जाएगी कि पढ़ाई में क्या करना है क्या नहीं, एग्ज़ाम क्लियरेंस में अच्छा योग देखे जाएंगे, करियर में एग्ज़ाम के रूप में अच्छी सक्सेस देखी जाएगी। मनी फ्लो की अगर मैं बात कर लूँ तो येस, कुछ ना कुछ आपके, पहली चीज़ तो मनी फ्लो बढ़ाने के आप आइडिया सोचोगे एंड साथ ही साथ इस टाइम पर यह भी देखा जाएगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ को लेकर के बड़े सपने देख रहे हो, सोच रहे थे, तो उसमें आप देखो कि पहली चीज़ तो क्लैरिटी आना शुरू हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो काम आपके बन ही जाएंगे, क्लैरिटी आना शुरू होगी, आपकी इच्छा क्लियर होगी क्या करें। अच्छा, जितने भी लोग आईटी फील्ड में, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज केतु जब 10th हाउस में आते हैं तो ये आपके आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में, इन सब में, कोई भी रिसर्च वाले सेक्टर में बहुत बढ़िया सक्सेस देते हो, तो उसमें भी आपको देखने मिलेगी। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर राहु देव जो 4th हाउस में आते हैं ना, तो फैमिली, परिवार में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स, अनबन देखी जाती है आपकी माता के साथ में, घर परिवार में इश्यूज़ थोड़े बने रह सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स कम करें, झगड़ा कम करें, अपने घर परिवार में सह लें या थोड़ा दूर रहें, ये एडवाइस आपको दी जा रही है। साथ ही साथ जल्दबाजी में कोई भी काम आपने नहीं करना है, जितना हो सके सोच समझ कर, सूझी समझी आप कोई काम कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल भी होगा। वहीं आपको ये एक थोड़ी सी इशू रह सकता है, अब डिपेंडिंग आपके पर्सनल कुंडली प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, प्रॉपर्टी परचेज जो लोग करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये आपके लिए है। तो अगर आप इस वर्ष में कोई प्रॉपर्टी परचेज अगर करना चाहते हो तो आपकी पर्सनल कुंडली के शनि देव, मंगल देव, राहु की प्लेसमेंट कहाँ है, उसके बेसिस पर ये एडवाइस दिया जा सकता है। बट इन जनरल अगर मैं देखूँ तो इस टाइम पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में प्रॉपर्टीज़ ले लेना, बिना सोचे समझे कहीं पर भी लैंड में, आप रियल एस्टेट में पैसा लगा देना, फ़िलहाल में ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। उसी के साथ साथ ये समय अब अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तब भी अच्छा माना जाएगा, अच्छे योग दिख रहे हैं। एंड साथ साथ अगर मैं इसमें आपको कोई उपाय भी अगर रेकमेंड करूँ तो ज़रूर हो सके तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, या जो भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जाप कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ पंछियों की सेवा करें, क्रोज़ हो गए, पिजन्स हो गए, जो भी बर्ड्स आपके आसपास अवेलेबल हैं उनको आप खाना खिलाएं, मच्छी, फ़िश हो गई, उनको आप खाना खिलाएं। साथ ही साथ आपकी तरफ से जितना हो सके आप दान पुण्य करें, खूब दान करें। महीने की शुरुआत होती है, एक फ़िक्स अमाउंट आप रखें कि मैं इतना प्रतिशत दूंगा, या महीने के एंड में या जब भी आपको मौका मिले ज़रूर वो दान करें, तो बहुत बहुत आपके जीवन में बरकत एंड ग्रोथ आप देखोगे। देखो, राहु एंड केतु, राहु इन दी 4th हाउस, केतु इन दी 10th हाउस, ये एक बहुत ही ऐसा एक माना जाता है ना कि आपके करियर में ना ये बहुत हाईली फोकस करते हैं। तो हो सकता है कि आपके करियर में 10th हाउस में जो केतु देव बैठे हैं आपको एक बार एक बेचैनी देते रहे कि यार मैं खुश नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को कुछ और करना है। तो ये मन चंचल होने की वजह से, कन्फ्यूजन होने की वजह से आपने अपना जॉब जल्दबाजी में नहीं बदलना है, या अपना करियर बहुत जल्दबाजी में नहीं बदलना है। हाँ, एक इच्छा बढ़ने की, आगे जाने की, कुछ करने की, वो तो प्रबल रहेगी, कोई बात नहीं। बट जब तक आपका प्लान बी रेडी नहीं है, आप प्लान ए को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज देर आर चांसेस कि कई बार शायद आपके सिर्फ मूड स्विंग्स ही हो रहे हो, और आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने करियर एंगल में ना बहुत एक्सट्रीम हाई एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए जो है उसके लिए शुक्र करना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना, बिकॉज एनी विच वेज केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी हैं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, जब आपके पास जो है उसके लिए फोर्सफुली खुश रहने की कोशिश करते हो, या एटलीस्ट एक रियलाइजेशन रखते हो कि चल भाई ठीक है, मेरे जॉब में पॉलिटिक्स है, मेरे जॉब में बॉस ख़राब है, मेरे जॉब में मैनेजर ख़राब है, मेरे जॉब में मेरे को काम बहुत देते हैं, ठीक है, पर एटलीस्ट जॉब तो है, चलो शुक्र है अभी पैसा तो आ रहा है,
चलो ठीक है। तो ऐसे कर करके 10 नेगेटिविटी हो, लेकिन उसमें भी आपने एक पॉजिटिविटी के लिए खुश होना है एंड शुक्र करना है एंड उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। दैट विल हेल्प यू कि जो आप रियल एक्सपांशन चाहते हो ना वो आप कर पाओगे। बिकॉज ओवर थिंकिंग, ओवर प्रेशर, ओवर बिग ड्रीम से केतु देव आपको जॉब में ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने नहीं देंगे। इनफैक्ट जितना आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रखोगे, जितना आप शुक्र करोगे कि चल भाई इतना तो है, ये जॉब तो मिल गई, अभी ये तो है, इससे आपका प्लान ए भी सस्टेन रहेगा। धीरे धीरे आपकी जो मन में इच्छा है कुछ नया कोर्स सीखने की, न्यू जॉब में जाने की, नया बिजनेस ट्राई करने की, जो भी है इस प्रकार से आप करना, तो आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुली अलाइंड भी रहेंगी, स्टेबल भी फील करोगे, अच्छा भी महसूस करोगे एंड मैनिफेस्टेशन के रूप में भी काम बनेंगे। एंड केतु देव से इससे बढ़िया रूप से और कोई तरीका नहीं है। बाकी जितना आपका सरेंडर मोड होगा, समर्पण होगा, आपके काम अपने आप बनेंगे। लेकिन वहीं केतु देव 10th हाउस में जब हो और आप बहुत जिद कर रहे हो कि ये क्यों नहीं मिल रहा, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, कंपटीशन, जेलिसी, ये सब एनर्जी से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने जाओगे, आप देखोगे कि आपके काम बन ही नहीं रहे हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसमें डिलेज आएंगे। तो इस वजह से द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे जो है उसका शुक्र करो। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि मैम हम इतने साल से जॉब ही नहीं, हम किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करें। कोई और चीज़ का आप ग्रैटिट्यूड ढूंढिए कि एटलीस्ट इस टाइम पर मैं कुछ और ऑनलाइन फ्री को सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ, अपने आप को और बलशाली बनाने की कोशिश करिए। देखिए वो कहते हैं ना कि कई बार हमें सिर्फ मौका ढूंढना पड़ता है अपने आप को खुश करने के लिए। तो कितने भी रास्ते आप बना लो, केतु देव से आशीर्वाद प्राप्त करना या एक ईजी वे का करने का तरीका है कि डिटैचमेंट इज़ द रूल। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप इच्छा करें, प्रकट करें, बट उससे अटैच होकर ऑब्सेशन ना बनाएं। ये सिंपल रूल है। चाहे केतुदेव आपके लव हाउस में बैठ जाएं, करियर हाउस में बैठ जाएं, उस रिलेटेड हाउस के जो सिम्टम होते हैं ना वो इसी तरीके से आपको करने पड़ते हैं, तब जाके वो हाउस एक्टिवेट होता है। ठीक है, सो आई होप इसको आप समझ पाए हैं। बाकी ऑल ओवर अगर मैं करियर ग्राफ देखूं कि मनी वाइज कैसा रहेगा, देखो न्यूट्रल नॉर्मल एनर्जीज़ में प्रोग्रेसिव ही रहेगा, इश्यूज़ ज़्यादा नहीं दिखते हैं। सिर्फ घर परिवार के और प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़े से डिलेज या इश्यूज़ हो सकते हैं माइनर लेवल पर। वो भी अगर आपकी माता की जो प्लेसमेंट है, मदर मून की जो प्लेसमेंट है और बहुत सी चीज़ें मैटर करती है, वो अच्छी हुई तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट यस, मदर की हेल्थ, मदर को स्ट्रेस हो सकता है, उसका आप ध्यान दें। बट ऑल ओवर थिंग्स विल बी फाइन। ठीक है, उपाय मैंने आपको बता दिए, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एनर्जी रूप में आपने क्या फोकस करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है, वो भी मैंने पूरी कोशिश की आपको गाइड करने की। सो आई होप आपका उससे क्लैरिटी आई हो। रेस्ट ऑल ओवर विद्यार्थियों के लिए लव रिलेशनशिप में अच्छा माना जाएगा, करियर में अच्छा माना जाएगा। करियर में परिवर्तन आता हुआ दिखता है, चेंज के जो आपके डिज़ायर है वो होंगे, लेकिन चेंज कब और कैसे करना है वो भी मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है। बाकी आगे प्रभु की मर्जी एंड आपकी पर्सनल कुंडली में क्या लिखा है वो आप ही जानते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।